मेरे प्यारे प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल इस्लामिक वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम आपको करबला के मैदान का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े के बारे में, यानी कि हजरत इमाम हुसैन के घोड़े का क्या नाम था, आपके पास में यह घोड़ा कहाँ से आया था और इस घोड़े की क्या खासियत थी, और करबला के वाकये के बाद यानी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद इस घोड़े का क्या हुआ था। इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं और साथ ही करबला के मैदान में इस घोड़े की वफादारी का एक ऐसा वाकया भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े का नाम जुलजुना था। जुलजुना को एक मरतबा ईरान के बादशाह ने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मशहूर मौजिज़ा है कि आप जिस भी घोड़े पर एक बार बैठ जाया करते थे तो फिर उस घोड़े की उम्र बढ़ जाया करती थी, यानी कि फिर वो घोड़ा कभी भी बूढ़ा नहीं होता था। इसी वजह से इतने सालों के बाद भी यह घोड़ा करबला के मैदान में बिल्कुल तरोताज़ा और जवान था। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन के इस घोड़े की रफ्तार, इसकी खास आवाज और इसकी खूबसूरती की वजह से इस घोड़े का नाम जुलजुना रखा गया था। जब भी यह घोड़ा जंग के मैदान में दुश्मनों पर हमलावर होता तो ऐसा लगता था जैसे कि यह घोड़ा दौड़ नहीं रहा हो बल्कि उड़ रहा हो। इसी वजह से इसको जुलजुना यानी कि दो परों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को बचपन से इस घोड़े से बहुत ज्यादा लगाव था। एक मरतबा हजरत इमाम हुसैन अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस घोड़े के पास में मौजूद थे और साथ में आपके कुछ साथी भी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने नवासी हजरत इमाम हुसैन को देखा तो बहुत खुश हुए और पूछने लगे, बेटा क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करना चाहते हो? तो यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हाँ में जवाब दिया, यानी कि इमाम हुसैन ने जवाब दिया कि हाँ, मैं इस घोड़े पर सवारी करना चाहता हूँ। आपकी यह बात इस घोड़े को यानी कि जुलजुना को सुन गई तो वो फौरन ही दौड़ता हुआ हजरत इमाम हुसैन के कदमों के पास आकर बैठ गया ताकि आप उस पर आसानी से सवार हो सको। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन जुलजुना पर बैठे और आपने उस घोड़े की सवारी की। यह बात देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, बेटा ये वही घोड़ा है जो यौम आशूरा के दिन आपकी मदद करेगा। फिर आपने इस घोड़े को हजरत इमाम हुसैन के हवाले कर दिया, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी का जुलजुना हजरत इमाम हुसैन के पास में आ गया। फिर करबला के मैदान में जुलजुना ने अपने इमाम हुसैन से वो मोहब्बत की, वो वफा की, जिसको देखकर खुद वफा भी जुलजुना पर नाज करने लगी। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े जुलजुना के बारे में यह बात काफ़ी मशहूर है कि यजीदियों द्वारा इमाम हुसैन पर पानी रोके जाने के बाद में इस घोड़े को यानी कि जुलजुना को करबला के मैदान में काफ़ी बार पानी पीने का मौका मिला था, लेकिन जुलजुना ने पानी नहीं पिया। उन्होंने हजरत इमाम हुसैन के साथ में पानी ना पीकर अपना वादा वफा के नाम में कर दिया, जिसको देखकर खुद वफा ने भी जुलजुना पर नाज किया। उसके बाद जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन जुलजुना से नीचे जमीन पर गिरी तो आपका यह घोड़ा आपके सामने इस तरह से आकर खड़ा हो गया कि फिर यजीदियों की तरफ से आने वाली हर तीर को अपने जिस्म के ऊपर झेलने लगा। उस वक्त जुलजुना के जिस्म पर इतने ज्यादा तीर लगे थे कि उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहा था। रिवायतों में है कि जुलजुना को इतने तीर लगने के बाद भी हजरत इमाम हुसैन के इस घोड़े ने 60 से ज्यादा यजीदियों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद जब जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके सारे साथियों को शहीद कर दिया तो फिर आपका यह घोड़ा जुलजुना तमाम शहीदों की लाशों की इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और जोर जोर से ही निनाने लगा। फिर जुलजुना हजरत इमाम हुसैन की लाश मुबारक के पास में आकर ठहर गया और अपनी पेशानी को हजरत इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया। फिर अपने पाँव को करबला की जमीन पर इस तरह से मारी और इतनी जोर की आवाज निकाली कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। यह देखकर दुश्मनों के भी पसीने छूट गए। उस वक्त उमर साद की नज़र इस घोड़े पर पड़ी तो अपने लोगों से वो कहने लगा कि इस घोड़े को मेरे पास में लाया जाए। यह घोड़ा अल्लाह के रसूल के बेहतरीन घोड़ों में से एक घोड़ा है।
फिर उमर बिन साद के कहने पर लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। जैसे ही वो लोग जुलजुना के करीब गए तो जुलजुना ने इस कदर अपना पाँव मारा कि उनको वापस वहां से भागने का मौका भी नहीं मिला, वो वहीं पर ढेर हो गई। यह देखकर उमर बिन साद चिल्लाया, इसको इसके हाल पर छोड़ दो, देखते हैं कि यह क्या करता है। फिर जुलजुना लोगों के हुजूम से निकला और हजरत इमाम हुसैन की लाश मुबारक के पास में आकर अपनी पेशानी को हजरत इमाम हुसैन के खून से सुरख की और फिर इस तरह से रोया जैसे कि कोई औरत अपने जवान बेटे की लाश पर रोती है। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, करबला के वाक़े के बाद एक मरतबा एक शख्स हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब से अर्ज करने लगा, ए इमाम वक्त, आप करबला के मैदान में मौजूद थी। हमने सुना है कि जब हजरत इमाम हुसैन घोड़े की जिंद से इस जमीन पर आई तो जुलजुना आपका तवाफ कर रहा था और जोर जोर से कुछ कह रहा था। ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी, आप हमें बताएं कि उस वक्त वो घोड़ा हजरत इमाम हुसैन से क्या कह रहा था। बस इतना सुनना था। हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाह अलैहि ज़ारो कतार रोने लगी और फिर फरमाने लगी, ए शख्स, जब हजरत इमाम हुसैन घोड़े की जिंद से इस जमीन पर आ गई तो फिर वो घोड़ा आपका तवाफ करने लगा ताकि दुश्मनों की कोई भी तीर नेजा आपके जिस्म पर ना लगी। दुश्मनों की तरफ से आने वाली हर तीर को जुलजुना अपने जिस्म पर झेलने लगा। उस वक्त जुलजुना के जिस्म पर कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहाँ पर कोई तीर ना लगा हो। उस वक्त जुलजुना जोर जोर से चिल्लाकर यजीद की फौज से कह रहा था कि लानत हो तुम जैसे लोगों पर जो अपने ही रसूल के नवासे को कत्ल करते हो। फिर उस शख्स ने पूछा, ए नवासे रसूल, क्या उस वक्त वो घोड़ा और भी कुछ कह रहा था? इतना सुनते ही हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाह अलैहि चीख चीख कर रोने लगी और फरमाने लगी, ए शख्स, उस वक्त वो घोड़ा कह रहा था कि मेरे आका हुसैन, बस एक मर्तबा आप मेरी पुश्त पर सवार हो जाओ, मैं आपको इतना दूर लेकर चला जाऊंगा कि किसी भी जालिम की कोई भी तीर आपको छू भी ना सकेगी। यह सुनकर मेरे दादा हुसैन ने फरमाया, ए जुलजुना, जाओ तुम ख्याम में चले जाओ और जाकर मेरी बहनों और बेटियों को यह बताओ कि आपका इमाम हुसैन अपने नाना रसूलुल्लाह के पास में पहुंच गया है। बस इतना सुनते ही वो घोड़ा खेमों की तरफ बढ़ा और जाकर बीवियों के खेमों के बाहर जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। बीवियों ने यह सोचा कि शायद हमारे मौला हुसैन आ गई है, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर आकर देखा कि सवारी तो है लेकिन उसके ऊपर सवार नहीं है और हजरत इमाम हुसैन का घोड़ा तीरों और नेज़ों के जख्मों से चूर है तो वो रोने लगी। तो इतने में बीबी सकीना दौड़ते हुए जुलजुना के करीब आई और कहने लगी, ए मेरे बाबा के घोड़े, मुझे यह बता कि जब मेरे बाबा मैदान में जा रही थी तो उस वक्त वो प्यासे थे, मेरे बाबा ने पानी पिया था या फिर उन लोगों ने उन्हें प्यासा ही शहीद कर दिया। तो यह सुनकर जुलजुना जोर जोर से ही निनाने लगा। यह देखकर बीवियों ने मातम करना शुरू कर दिया और या हुसैन की सदाई बुलंद होने लगी। फिर बीबी सकीना फरमाती है, ए मेरे बाबा के घोड़े, तुम्हारी यह लटकी हुई जीन बताती है, तुम्हारे ये कटे हुए बांगे बताती हैं कि मेरे बाबा घोड़े से उतरे नहीं थे बल्कि वो घोड़े से गिर गई थी। दोस्तों, फिर उस शख्स ने पूछा, ए नवासाई रसूल, फिर उस जुलजुना का क्या हुआ और वो कहाँ पर गया? तो यह सुनकर हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि फिर यजीदियों का वो पूरा लश्कर उस जुलजुना को हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो घोड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक घोड़ों में से बेहतरीन घोड़ा था। लेकिन उस जुलजुना ने फिर अपने आप को नहर फुरात के हवाले कर दिया और कहने लगा कि जब मेरा सवारी नहीं रहा तो अब मैं भी नहीं रहूंगा, अब मैं भी जीना नहीं चाहता। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, अगर आपको हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।